का भी तिथि है और भौतिक जगत में आज की तिथि पे हमारे युवा पहलवान जगह जगह जाकर के अखाड़ों में अपने शक्ति प्रदर्शन करने का काम भी करते हैं और शक्ति प्रदर्शन का परिणाम है कि कल भारत को हॉकी में भी एक मेडल ओलंपिक में प्राप्त हुआ है और जेवलिन थ्रो में भी नीरज चोपड़ा को एक नया मेडल प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर अपने इन सभी भारतीय खिलाड़ी जो भारत का नेतृत्व दे रहे हैं, जो भारत के दल को वहां पर नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उन सभी भारत माता के सपूतों का भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं और खासतौर पर श्री नीरज चोपड़ा जिन्होंने जेवलिन थ्रो में कल मेडल प्राप्त किया है और साथ साथ भारत की हॉकी की टीम जो लगातार पिछले 2 ओलंपिक से फिर से अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है, इस पूरी भारत की हॉकी टीम का भी मैं इस अवसर पर बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर पंच प्रण की याद दिलाई। पंच प्रण केवल एक भाषण नहीं है, ये केवल शब्दावली नहीं है, यह हमारे जीवन का संकल्प होना चाहिए, ये जीवन का व्रत होना चाहिए। भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए, हर भारतवासी के लिए जीवन में जो 5 महत्वपूर्ण कार्य करने हैं उनका अनुसरण किस रूप में करते हुए हम भारत को दुनिया की एक ताकत के रूप में स्थापित कर सकते हैं, इसका भी एक माध्यम है। और इसके लिए हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन का ध्येय एक ही होना चाहिए और ध्येय एक ही हो जो हमारे क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो संकल्प देश की आजादी के लिए लड़ा था, आज हमारे ऊपर वह दायित्व है कि भारत की इस आजादी को बरकरार रखने के लिए उस कालखंड में बलिदान की आवश्यकता पड़ी। आज हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर इसका अनुपालन करते हैं तो कोई कारण नहीं कि भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में न उभरे। भारत ने पिछले 10 वर्ष में अपनी एक शानदार यात्रा को आगे बढ़ाया है। शानदार यात्रा का परिणाम है 2014 में जो भारत दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, आज वह दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। जो भारत आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह भारत अगले 3 वर्ष में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अमेरिका, चीन के बाद 3री बड़ी आर्थिक ताकत 2027 में कोई होगा तो अब भारत होगा। भारत और भारत की ताकत का मतलब हर भारतवासी के चेहरे पर खुशहाली। लेकिन इसके लिए हमें सबको मिलकर के अपने स्तर पर भी प्रयास करना होगा। इसके लिए जो पंचप्रण है, इन पंचप्रण को अपने जीवन का संकल्प बनाना होगा और वह तभी बन सकता है जब हमारी प्राथमिकता हमारा देश बने। जाति नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, क्षेत्र नहीं, भाषा नहीं, हमारा संकल्प तो एक ही होना चाहिए कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर मांगे मातृभूमि से या वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। यही तो है हम सबके जीवन का संकल्प। राष्ट्र प्रथम का भाव, मेरा व्यक्तिगत हित राष्ट्र के हित से महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। मेरी जाति का व्यक्तिगत हित मेरे राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। मेरे मत और मेरे मजहब का हित मेरे राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का एक संकल्प और उसके लिए समर्पण का एक भाव,
व्यक्तिगत कर्तव्यों से लेकर के नागरिक कर्तव्यों तक आगे बढ़ता हुआ, सैनिकों के सम्मान से लेकर के एकता और अखंडता के लिए कार्य करना, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए कार्य करना, वोकल फॉर लोकल के लिए कार्य करते हुए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना, समाज में सबके प्रति समभाव रखते हुए राष्ट्रीय अखंडता को बरकरार रखने के लिए प्राणपण से जुड़ करके कार्य करना। अगर हम सब मिलकर के इन सभी संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हैं और गुलामी के अंशों को समाप्त करने के साथ आगे बढ़ते हैं, दुनिया की कोई ताकत भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने से रोक नहीं सकती है। अब भारत का समय आ गया है और भारत के समय के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए कहा था, इसीलिए आजादी के अमृत